23 अप्रैल 1564 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा था जिनकी कृतियों का दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 35 नाटक लिखे थे उन्होंने, 200 से अधिक कविताएं लिखी, नाम था शेक्सपियर। तो उनकी याद में ये दिन जो है वो विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2001 से भारत में भी इसको विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मान्यता मिली है। और इस खास दिन को किताबों की दुनिया में इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है। तो हमने आज जो है एक ऐसे मेहमान को अपने साथ आमंत्रित किया है, डॉक्टर संजीव मिश्र। डॉक्टर संजीव मिश्र लेखक हैं, अनुवादक हैं और सबसे बड़ी बात कि पेंगुइन स्वदेश में ये कमिश्निंग एडिटर हैं और साथ साथ प्रकाशकों की तरफ से बोलने के लिए उनका प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। जी बहुत धन्यवाद मंजीत जी, ये बड़ा विषय है और निश्चित रूप से किताबों की जब बात होगी तो बिना शेक्सपियर के हो नहीं सकती। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको बहुत शेक्सपियर जैसी गंभीरता के साथ नहीं, उनकी कॉमेडी भी है तो कॉमेडी से बात शुरू करता हूँ। एक फिल्म आई थी बाजीगर फिल्म जो थी, शाहरुख खान, आप जानते होंगे, काजोल थी और शिल्पा शेट्टी थी। तो एक फिल्म का गाना था कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। ये बातचीत थी, वो गाना था जी। अब मैं उसको थोड़ा आज के संदर्भ में देखता हूँ कि किताबें जी और चेहरा पढ़ना, फेसबुक जी, फेस को पढ़ने वाली बात। तो आज के दौर में किताबें कितनी लोकप्रिय, बहुत एक प्रकाशक से, एक संपादक से, मतलब प्रकाशक की प्रतिनिधि आप मानिए, मैं अगर कह रहा हूँ तो वहाँ पर आप रह के देख पा रहे होंगे ज़्यादा साफ तरीके से कि कितनी पढ़ाई हो पा रही है। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तकों के अलावा? नहीं, देखिए ये बड़ा भ्रम है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ मंजीत जी, अगर अच्छा लिखा जाएगा तो अच्छा पढ़ा जाएगा। बहुत पढ़ा जा रहा है। आखिर ये पूरी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री प्रॉपरली चल रही है। कितने सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं, कितने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, कितने सारे किताबें बच्चे पढ़ते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो किताबों के लिए वेब सीरीज़ की तरह एडिक्ट है। मैं एक बच्ची को जानता हूँ जो ड्यू में पढ़ती है, BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और उसको किताबों का पागलपन वेब सीरीज़ से ज़्यादा है। वो वेब सीरीज़ जैसे लोग बिंज वाचिंग करते हैं ना, लोग बिंज रीडिंग करते हैं, लगातार पढ़ते हैं। वो किताब जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक पढ़ते हैं। एक तो ये हिस्सा हो गया। तो निश्चित रूप से किताबें पढ़ी जा रही हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। जब बहुत अच्छा लिखा जाएगा, अगर भारतीय परिवेश में बात करें या पूरी दुनिया में बात कर लेते हैं, आखिर शेक्सपियर क्यों बने, इस पर बात करनी पड़ेगी। आखिर भारतीय परिवेश में बात करें तो एक माइलस्टोन क्रिएट हुआ मुंशी प्रेमचंद के रूप में बात कर लिया जाए, जयशंकर प्रसाद के रूप में माइलस्टोन क्रिएट हुआ। ठीक है, वो माइलस्टोन क्यों बने रह गए? बहुत चिंता की बात ये है। एक दौर बीच में आया, मुझे लगता है, जब लोगों को पढ़ना चाहिए था तो वो पढ़ने की जगह उतना पढ़ रहे थे जिससे उनको नौकरियां मिल जाएं, जिससे वो अपने रिसर्चेज पूरे कर लें। रिसर्च के नाम पे कॉपिंग शुरू हुई, नकल शुरू हुई, ये सब हुआ है एक दौर में। लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि अब जब मैं या तो उस इंडस्ट्री में घुसा हूँ शायद इसलिए समझ पा रहा हूँ, या उस इंडस्ट्री का हिस्सा ना भी हो, खुद भी लिख रहा हूँ, पहले भी लिखता था। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि लोग पढ़ते हैं। जब लोग मुझसे कहते थे, मैं आपने बताया किताब में, छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था तो मुझे हमेशा से लग रहा था यार ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्योंकि मैं जिस शहर में आता हूँ, छोटे शहर से, कानपुर से आता हूँ, वहाँ वो केंद्र रहा है साहित्य का। मतलब हम लोग तो गर्व के साथ कहते हैं, कोई माने न माने, कि मुंशी प्रेमचंद बनाया कानपुर ने, क्योंकि भाई वो वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वहाँ पर रहे। आज भी हमने उस कुर्सी को संभाल के रखा है कि जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी जिस पर बैठते थे। तमाम ऐसे लेखक हुए। नीरज बनाया कानपुर ने। नीरज का जब प्रेम उनका टूटा, उन्होंने खुल के कहा कि हाँ मैंने ऐसे प्रेम किया, शादी किसी से हुई, बच्चे हुए, एक अलग इशू है, लेकिन नीरज ने अपने प्रेम से इनकार नहीं किया। तो ये जो बड़े नाम हुए, उस शहर में भी मैंने देखा कि तमाम लेखक हैं जो किसी तरह परेशान रहते हैं और किसी तरह छप जाएं। वो वाला हिस्सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उस बीच पे मुझे एक दुनिया के बड़े पब्लिशिंग हाउस ने छापा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, आप खुद छपे हैं। तो ये चीज़ जो आई कि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आप एब्जॉर्व किए जाएंगे, आप छापे जाएंगे और आप पढ़े जाएंगे। पढ़ी जा रही ना किताबें, वैसे 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15 हज़ार किताबें कुछ तो छप रही हैं, बिक रही हैं ना। तो क्यों बिक रही है? इसका मतलब इस देश में 10-12-15 हज़ार लोग किताब खरीद के पढ़ रहे हैं, एक किताब खरीद के।
लाखों करोड़ों का बिजनेस है ना। आप वो उठा के देख लीजिए ना पब्लिशिंग हाउसेस की बैलेंस शीट। अगर वो कई सौ करोड़ के बिजनेसेस हैं तो वो कई सौ करोड़ के बिजनेसेस किताब बेच के ही तो हो रहे हैं, जबकि उनके सामने नकली फर्जी किताबों का, पायरेसी का पूरा बड़ा संकट है, पूरा बाजार है। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर पायरेटेड किताबें उपलब्ध हैं, पायरेटेड किताबें बिक रही हैं। इसका मतलब एक दुनिया पायरेटेड की जब नौबत आ गई, आप हिट फिल्म कहीं तो रीमेक वो की ही तो फर्जी कॉपी बनती है ना, जो चोरी चोरी वीडियो नकली कैसेट बनते हैं। अच्छा, मैं इसी में आगे जोड़ रहा हूँ कि आप अगर किताबों की बात कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ मुद्रित प्रिंटेड कागज पर छपे हुए किताबों की बात करें, या फिर जो किंडल या तमाम जो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किताबें किसी रूप में पढ़ी जाए। मंजीत जी, बहुत सही मुद्दा विषय है ये कि लोग जिस समय किताबों की बात करते हैं, प्रिंटेड किताबों की बात करते हैं, पूरा एक मार्केट क्रिएट हो गया है। आपको याद है जब आप फेसबुक पेज शुरू किया था आपने, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां उस पर आती थी जी। हम लोग सोचते रह गए और लपरेक पर एक किताब छप गई। मतलब आपने लघु कहानियों का एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को, मैं बिल्कुल आपको क्रेडिट जाता है। और उस प्लेटफॉर्म के बाद आप उस प्लेटफॉर्म पे आप भी तो किताब छपवा सकते थे। हम लोग जब तक सोचते, कई बार हम डिले हो जाते हैं, हम अपना ऑब्जेक्ट्स के साथ उतना न्याय नहीं कर पाते हैं। और इस देश में लपरेक पे किताब छप गई, लघु प्रेम कथाओं पे। हम कॉन्सेप्ट तो वही था ना कि छोटी छोटी कहानियाँ, 50 शब्दों की कहानियाँ, 100 शब्दों की कहानियाँ। इस देश का अब गड़बड़ी कहाँ आई? जब प्रोफेशनलिज्म आई तो अखबारों से साहित्य के पन्ने खत्म हो गए। अब अखबारों को लगने लगा है दोबारा से कि यार अगर लिटरेचर नहीं होगा तो हमारी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए अखबार दोबारा से उसकी ओर लौट रहे हैं। आप देखिए हर अखबार अब फिर से रिव्यू पे आ रहा है, हर अखबार फिर से थोड़े थोड़े लिटरेचर पे आ रहा है। ठीक है, लोगों ने स्पेशलाइज्ड पेजेस निकालने शुरू किए। संडे था, चूँकि मंगल पढ़ रहा है, बुद्ध पढ़ रहा है विश्व साहित्य दिवस पर, तो उन्होंने क्या किया, किताब पुस्तक दिवस पर तो उन्होंने क्या किया, संडे को स्पेशल एडिशंस निकाले हैं। कुछ लोग कल भी कुछ लिखेंगे, पेजेस लिखेंगे। तो मजबूरी है, मार्केट है, मजबूरी है। हाँ, लेखकों की जिम्मेदारी ज़्यादा बन गई है कि वो यूं ही ना लिखें। नुकसान पहुंचाया है सोशल मीडिया ने, क्योंकि हर आदमी तो कवि बन गया। सबसे ज़्यादा कविता को नुकसान पहुंचाया सोशल मीडिया ने, सबसे ज़्यादा कविता को नुकसान सोशल मीडिया। ये लोकतंत्रीकरण नहीं मानते आप इसको कि ये लोकतंत्रीकरण के नाम पे हम नई पीढ़ी को कूड़ा भी दे रहे हैं। हाँ। लोकतंत्रीकरण में कोई बुराई नहीं है, खूब होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग भ्रमित हो जाएं। ये सिंगर्स में भी हुआ था बीच में, आपको याद होगा, अभी भी हो रहा है। एक वो स्कूटर वाली ढिंचक पूजा आ गई थी और वो बिग बॉस तक चली गई थी। तो देखो, जिसको खुश हो रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे एक बार कानपुर में हम चुनाव में हम लोगों ने घोड़े वाले दीक्षित को चुनाव इतनी बढ़िया लड़वा दिया कि नंबर 2 पे पहुंच गए वो। हाय ना किच घोड़े वाले दीक्षित, वो हर चुनाव लड़ते थे। कुछ लोगों को पूरा शौक होता है, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ते हैं। तो ये मतलब थोड़ी लोकतंत्र का कि आपको केवल शौक पूरे करने हैं। एक मैं सवाल यहाँ पे फिर, चूँकि आप इस दिशा में बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की वजह से लेखक बन गए हैं, तो जो क्या आपको लगता है कि जो संपादकीय नियंत्रण होता था पहले, कि रंदई होती थी, संपादक जो है और प्रूफ रीडिंग होती थी कि कॉपी पहुंची, छपेगी कि नहीं छपेगी, एक संपादक तय करता था, पब्लिशिंग हाउस तय करता था, फिर संपादक की इस पर लंबे समय तक बैठकी होती थी किताब पर, और तब जो किताब निकलती थी तो अब लोगों को लगता था बहुत कामयाब किताब है। अब जो है छोटे छोटे प्रकाशक निकल आए हैं, क्या ये खतरा है साहित्य के लिए या नहीं? ठीक है, बिल्कुल खतरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो छप रहा है उसके अंदर से समुद्र मंथन होता है हमेशा। आज भी बीइंग ए बिग पब्लिशिंग हाउस, पेंगुइन स्वदेश में छपने के लिए लोग चाहते हैं कि वहाँ से छपें। इस देश के सारे बड़े पब्लिशिंग हाउसेस से छपना चाहते हैं। जब वहाँ से मना होता है तब वो सेकेंड लाइन ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस में जाते हैं। कोई बड़े क्लेम करे, बहुत बड़ा दावा करे कि नहीं यार हम तो शुरुआती करना चाहते हैं सेकंड थर्ड लाइन से, वो मन में झूठ बोल रहा है, साहस नहीं कर पाता है, अपने लिखे पर उसको भरोसा नहीं होता है, तभी वो तो करता है। ये तय बात है कि हर कोई छपना चाहता है, और बड़े पब्लिशिंग हाउसेस को भी घमंड नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। सारे लोग चाहते हैं हमारे पास बेस्ट आए। मेरे पास इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। मुझे एक ऑथर से मेरी 3 दिन पहले बात हो रही थी। उनकी किताब पेंगुइन से छपी है। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बात हो रही थी, मैंने कैसे छपी थी, उन्होंने कहा मैंने एक प्रपोजल भेजा, मेरे पास 30 मिनट के अंदर फ़ोन आ गया पलट के पेंगुइन से। तो आप इतना शॉकिंग भेजो ना कि पब्लिशर परेशान हो जाएगा, सर से फ़ोन करना पलट के किसी और के पास ना चला जाए। प्रकाशक कैसे छपे वाला तो ये ठीक है। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जो मार्केट है, जो आप जहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्या हिंदी का मार्केट उतना बड़ा है जितना बड़ा अंग्रेजी का है? क्योंकि अंग्रेजी कम बोलने वाले लोग हैं देश में, या कम पढ़ने वाले लोग हैं देश में, फिर भी अंग्रेजी का मार्केट हिंदी के मार्केट से बड़ा क्या, और हिंदी के बरक्स मराठी का, बंगाली का
अन्य भारतीय भाषाओं का मार्केट कितना बड़ा है? नहीं नहीं, अंतर समझिए। अंग्रेजी में इसलिए है कि अंग्रेजी लिखने वाले कम हैं। जब लिखने वाले कम हैं तो उनको छापने वाले कम लोग हैं, ठीक है, छापने वाले कम लोग। दूसरा, विदेशी भाषा है, उसमें परफेक्शन कठिन है और परफेक्शन का एहसास उससे ज़्यादा कठिन है। हिंदी में भी परफेक्शन कठिन है, ऐसा नहीं है, हिंदी में परफेक्शन बहुत आसान है। जो लिखने वाला परफेक्शन होना चाहिए वो इतना आसान नहीं है। वही तो मेरा सवाल हाँ, है कि मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसका मार्केट बड़ा क्यों है? इसलिए मार्केट बड़ा है क्योंकि वहाँ बड़ा जो छपता है ना, वो मार्केट बड़ा दिखता है। क्योंकि हमारा जो छोटा मार्केट है ना, वो मार्केट आ ही नहीं रहा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स का उठा के देख लीजिए, तो जितने पब्लिशिंग हाउसेज हैं, इंग्लिश के कितने गिने चुने पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उतना सा छापते हैं वो। अगर मान लीजिए एक पब्लिशिंग हाउस 1 लाख कॉपी छाप रहा है, वो छाप रहा है दूसरे। अच्छा हाँ, एक दूसरा हिस्सा क्या है, इंग्लिश रोजगार की भाषा भी बन गई है। हिंदी के साथ ये अन्याय हुआ इस देश में कि हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा को रोजगार की भाषा बनने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत चिंता की बात है कि भारतीय भाषाएं रोजगार की भाषा नहीं बन पाई। इस कारण उनको पढ़ने, उनको समझने और उन तक पहुँचने का संकट है। जो हिंदी पढ़ के आता है उसके पास अपने रोजगार के संकट है। आज भी पूरे देश में, मैं हिंदी की बात कर लूँ, 2 बड़े राज्य उठा लेते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़ देते हैं, चलो। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हिंदी भाषी बच्चा आता है, उसके करियर का गोल जो होता है बड़ा डिफरेंट होता है। उसका करियर सिर्फ पहले परिवार को पालना, बच्चों अपने नौकरी पा जाना एक अच्छी वो होता है। उसमें से जो इंग्लिश मीडियम पहुंच जाते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, वो फिर उनको लगता है यार, उनको 2 चीज़ें बताई जाती हैं, अंग्रेजी फिल्में देखो, अंग्रेजी किताब पढ़ो, अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो हिंदी बोल रहे होते हैं ना, घर में तो यहाँ आओ वहाँ जाओ कहा जा रहा, तो उनको सिखाया जा रहा है कि 2 काम करो। तो ना समझ में आने वाली अंग्रेजी फिल्में देखते देखते वो पता नहीं क्या कौन सी फिल्में देखने लगते हैं। अच्छा, ये भी संकट है। ऐसे ही अंग्रेजी किताबें पढ़ने लगते हैं। वो तो बहुत दिनों बाद ये समझ विकसित होती है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने लगते हैं। उस चक्कर में वो किताबें खरीदते हैं। बुक फेयर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंग्रेजी की स्टॉल्स में भीड़ होती है, अंग्रेजी किताबें ज़्यादा बिकती हैं। उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि अंग्रेजी जब रोजगार की पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा वही ना जिसके पास पैसे होंगे। किताब खरीद के कौन पढ़ेगा? जिसके पास पैसे होंगे। किताब अभी लग्जरी नहीं है। इंग्लिश की किताब लग्जरी है। जिस दिन हिंदी किताब लग्जरी बन जाएगी, आप सोचो ना, जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जब रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, आप एक स्टारबक्स में कॉफ़ी पीते हैं तो अब 1000-1200 रुपये खर्च कर देते हैं। जी जी। उस 1000-1200 में हिंदी की 3-4 किताबें आ जाएंगी। आप वो हिंदी की 3-4 की आप उस कॉफ़ी को 600 रुपये करके अपनी गर्लफ्रेंड को एक किताब गिफ्ट नहीं कर रहे होते हैं हिंदी की। बट अंग्रेजी वाला वही काम कर रहा है, वो उस स्टारबक्स भी जा रहा है और वो किताब भी गिफ्ट कर रहा है। अच्छा। वो शो कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, आई एम एविड रीडर, आई एम गोइंग टू रीड। अच्छा, एक सवाल अब ये पैदा होता है कि जो भी बेस्ट सेलर की लिस्ट हम लोग देखते हैं, अलग अलग अखबार, नाम नहीं लूँगा, अलग अलग अखबार जो है बेस्ट सेलर की लिस्ट देते हैं। हिंदी में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी की नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में बेस्ट सेलर अगर पूरा नंबर ना बताएं तो कुछ मोटे तौर पे आगे पीछे बताएं कि इतनी किताबें बिकने पर वो बेस्ट सेलर हो जाती हैं। देखिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, अखबारों की मैं बेस्ट सेलर लिस्ट पे इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि हिंदी में 1 या 2 बेस्ट सेलर लिस्ट आती हैं, तो अगर हम कोई भी कमेंट उस पर करेंगे तो हम उन्होंने 1-2 पे कमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और जहाँ तक संख्या की बात है, तो निश्चित रूप से ये डिपेंड करता है, क्योंकि बेस्ट सेलर लिस्ट वो नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं होती है। कई बार 15,000 20,000 किताब बिक के भी कोई किताब बेस्ट सेलर नहीं होती है। कई बार 5-6 हज़ार 8 हज़ार में बेस्ट सेलर हो जाती है। इसलिए क्योंकि हो सकता है उस जॉनर में, हो सकता है उस दौर में, हो सकता है उस महीने में ओवरऑल किताबें कम बिक रही हों। समीकरण ये और ये सब में, ये हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है ना। और इसमें वही संकट है कि कई बार तो पता ही नहीं होता है कुछ लोगों को, ऑथर को बेचारे को कई बार नहीं पता होता उसकी कितनी किताबें छपी हैं। कुछ पब्लिशिंग हाउसेज नहीं, कुछ बताते हैं बड़ी ईमानदारी से। ये मैं तो इसलिए रंग के चोट पे कह सकता हूँ क्योंकि हम बताते हैं। लेकिन सामान्य रूप से तमाम लोग वो भी नहीं, तो ये एक अलग कहानी है और उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे खराब सब लोग सब जगह होते हैं। हाँ, किताबें अच्छी छप रही हैं, अच्छी लिखी जाती हैं तो होती हैं, और मैं इसको बिल्कुल प्रोत्साहित करूँगा। जो 1-2 लोग बेस्ट सेलर लिस्ट निकाल रहे हैं हिंदी में, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वो अल्टीमेटली किताबें आती हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक बेस्ट सेलर लिस्ट बड़ी मजबूत सी निकलती है। कल नॉन फिक्शन की लिस्ट आई, उसमें टॉप 10 में 3 किताबें हमारी हैं। एक किताब ने हमारी नंबर 1 से एंट्री मारी है। अच्छा। एक किताब ने, तीनों ने एंट्री मारी।
एक किताब ने नंबर 3 पे एंट्री मारी, एक ने नंबर 6 पे एंट्री मारी, तो 10 में से 3 किताबें टॉप 6 में एंट्री मार रही हैं। तो ये बड़ी चीज़ है ना, बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये किताबें बिक रही हैं। हमें पता था ये बात 6 महीने से क्यों किताबें बिक रही हैं। अच्छा, उसको उस लिस्ट तक पहुंचने में समय लगा। हो सकता है उनकी अपनी एक्सेस कम हो सकता है वो जिन दुकानों पे सैंपल लेते हो जो वो चुनाव की तरह का सैंपल कलेक्शन है, तो हो सकता है वो जिस पे सैंपल लेते हो वहाँ नहीं हो, लेकिन नहीं, ठीक वेट करना पड़ता है। तो बेस्टसेलर हमें अंदाजा हो जाता है, अमेज़न पे रोज पता चलता है कौन सी किताब बेस्टसेलर है। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जो आप तो मतलब किताबों से रोज देखते होंगे कि ये किताबें ज़्यादा निकल रही है, इन किताबों का ट्रेंड है, क्या किताबों का फिल्मों की तरह कोई ट्रेंड होता है? क्योंकि एक टाइम था जब कॉमेडी की फिल्में बहुत गोविंदा की चलती थी, फिर एक प्रियदर्शन की फिल्में चलने लगी, एक्शन फिल्मों सब कुछ समाज पर निर्भर है। जब समाज अभी फिल्मों को किताबों का ट्रेंड होता है। जहाँ हाँ बता रहा हूँ, सब कुछ समाज पर निर्भर है। बीच का एक दौर आया जब धर्म आध्यात्मिक किताबें, आज की उसी बेस्टसेलर सीरीज की आज की लिस्ट देखिए, उसकी टॉप 10 किताबें हिंदू धर्म पे हैं, धर्म पे हैं। टॉप 10 में से 6-7 किताबें हिंदू फलाना, हिंदू ये उस पर आधारित है। एक दौर होता है, मैं अमेज़ॉन की लिस्ट पे आप उठा के देखिए तो पिछले 3 साल से नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प बहुत बिक रहा था, बीच में रिलीजन बहुत बिकने लगा था। सेल्फ हेल्प, हर कोई सेल्फ हेल्प, हम लोग के एक मित्र हैं वो ना देखिए सेल्फ हेल्प किताब लिखी कितनी बिकी, तो सेल्फ हेल्प बहुत बिक रहा था। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग अपने आप को मजबूत करें, करियर बहुत बिक रहा है। एक दौर आया जब हर्षद मेहता के बाद का दौर आया, और जब एक दौर आया जब पैसे बनाने की किताबें बहुत बिकने लगी। आपने लास्ट में ये 1 साल 1.5 साल पहले वो किताबें कि कैसे समृद्ध हुई, उसकी बड़ी डिमांड हुई। तो निश्चित रूप से एक दौर होता है जो समाज की मानसिक स्थिति के साथ चलता है। अब आप देखो ना, इधर फिक्शन पर उतना फोकस नहीं है क्योंकि फिक्शन लोगों को उसमें पढ़ने को मिल जाता है सोशल मीडिया पे। छोटी छोटी प्रेम कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी वो। तो अब क्या ज़्यादा बिक रहा है? नॉन फिक्शन ज़्यादा बिक रहा है। फिक्शन उतना बिक ही नहीं रहा है क्योंकि वो नॉन फिक्शन आदमी गूगल पे और ट्विटर पे नहीं लिख देता है, क्योंकि नॉन फिक्शन में मेहनत पड़ती है, नॉन फिक्शन में रिसर्च करना पड़ता है। सही बात है। अब ये फिक्शन वाले ये ना कहें कि मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है, लेकिन नॉन फिक्शन रिसर्च बेस्ड होता है। कुछ लेखक तो ऐसे होते हैं, ऐसे दोनों होते हैं जो नॉन फिक्शन दोनों लिखते हैं। हम दोनों पार्टियों में भाई, हाँ, हम लोग तो दोनों चीज लिख देते हैं। हमने तो नॉन फिक्शन ही फिक्शन की तरह लिखा, और खूब सारा। अब अगर आप सोचो मेरी किताब को देख लो तो कोई कल्पना करिए कोई किताब 1.5 साल बेस्टसेलर रहती है। नहीं, अरे आप तो रही, तो ये हो जाता है कई बार। हाँ, मैं अब ये कि जैसे सोशल मीडिया के जो लोग बहुत तरफदार हैं, जो पैरोकारी करते हैं सोशल मीडिया की, बहुत मैं भी करता हूँ लेकिन दूसरे अंदाज में करता हूँ, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहला प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि लिखा कैसे नहीं जा रहा है, लोग लिख कैसे नहीं और पढ़ कैसे नहीं, जो ट्विटर पे लिख रहे हैं वो भी तो कुछ लिखा हुआ है, उसको लोग पढ़ रहे हैं, या फेसबुक पे कुछ जो लिखा जा रहा है उसको भी लोग पढ़ रहे हैं, या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी लिखा जा रहा है उसको लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या वो लेखन और किताबों का जो लेखन है वो सेम होता है या अलग अलग होता है? नहीं, देखिए वो जो दो हिस्से इस बात के हैं। एक तो पहले उनसे कह दो, उनको एक ऑफर भिजवाओ कि भाई साहब जो आप फेसबुक पे लिख रहे हैं आप 4 महीने मत लिखिए, हम आपकी किताब छाप देंगे। उसमें से कितना परसेंटेज आदमी है जो उसके बाद भी लिखना बंद नहीं करेगा, भाई साहब तीसरे दिन से वो लिखना बंद कर देंगे। तो फिर उनका फेसबुक का प्रेम कहाँ चला गया? वो किताब के रूप में क्यों छपना चाहते हैं? एक तो ये हिस्सा हो गया। इसके बावजूद वो भी लेखन है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फेसबुक पे खूब बड़ा बड़ा ऐतिहासिक संदर्भों के साथ लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, लेकिन वो फेसबुक पे वही लिखते हैं जो उनको लगता है कि सबको पता है, यार यहाँ लिख दो, इसको बुक फॉर्म में चाहेंगे तो इकट्ठा करके कभी ले आएंगे। अच्छा। नहीं तो लिखते रहो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम, जैसे हम लोगों के ज़माने में कहा गया, आपको भी हम लोग से कहा जाता था यार अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ोगे तो लिखने की आदत आएगी, शब्द सीखोगे, ये सारी चीज़ें कही जाती थी। सोशल मीडिया में अगर वही हो जाए ईमानदारी से कि भाई जो कुछ ऐसा अच्छा लिखा जाए, कुछ प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन आज की तारीख में जॉब्स और रिलेशनशिप और नेटवर्किंग के एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बन गया ना, सामने आया। शादी.com नहीं बन पाया ना। लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हुए भी शादी और अफेयर का प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया ना, लेकिन इंस्टाग्राम तो रंगाई का प्लेटफॉर्म बन गया कई जगह। आप देखो ना, तो ये अंतर है बिल्कुल। दो बड़े सोशल मीडिया ने वैसे भी किताबों की बजाय, जो टेक्स्ट फॉर्मेट की बजाय, सारे मीडिया चाहे ट्विटर हो या फेसबुक, अच्छा, वो सारे लोग वीडियो पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक साहित्य से जुड़ा हुआ सवाल। हिंदी में हमने देखा कि साहित्यिक कृतियों पे फिल्में कम बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है, लेकिन कम बनी है।
वेस्ट में या यूरोप में या अमेरिका में हम देखते हैं कि साहित्यिक कृतियों पे फिल्में ज़्यादा बनी हैं। हमारे यहाँ जो बनती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। यहाँ तक कि प्रेमचंद की किताब थी मिल मजदूर की कहानी, वो उस पर बहुत नाराज़ थे कि वो जिस तरह से फिल्मों में उसको दिखाया गया मूल कृति से अलग थी। तो क्या वो मूल कृति से छेड़छाड़ हमारे हिंदी साहित्यकार नहीं चाहते हैं? या राजेंद्र यादव की किताब तीसरी कसम, रेणु की तीसरी कसम के साथ जो हुआ था, रेणु ने कितना विरोध उस समय किया, उसके बाद में हुआ रेणु की मैलांचल पे कितनी। लेकिन मुझे तीसरी कसम तो फिल्म की कृति के रूप में बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन उस पर रेणु को नजर रखनी पड़ी। रेणु बम्बई रहने लगे थे उस बीच में, उनको डर ही यही था कि छेड़छाड़ ना हो जाए। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि भारतीय मतलब भारत में साहित्यिक कृतियों पे फिल्में नहीं बन पाती, या हिंदी में कम से कम ये ज़्यादा है? नहीं, देखिए अब भारत की फिल्मों का, अब जैसे चेतन भगत की तो बनी 2-3 फिल्में, अब उसको साहित्यिक कृति भले आप ना माने, लेकिन नहीं, मान सकते हैं, उनके लिखे पे तो फिल्म बनी ना। हाँ ठीक है, ठीक। तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कई बार कि हमारे यहाँ जो लिखा जा रहा है ना, या वो कई बार मैं तो उसको कहता हूँ कि वो फिल्म की समझ का हो जरूरी नहीं है। हाँ। क्योंकि फिल्मों का एक अपना दायरा है, उनकी समझ के पीछे सिर्फ हिट है। अभी भी वेस्ट का सिनेमा क्यों मजबूत है? क्योंकि सिनेमा वो हिट होने के लिए नहीं बनाते हैं, वो सिनेमा एक आर्ट के रूप में बनाते हैं, बाद में वो हिट हो जाता है, बाद में हिट हो जाता है। ठीक है भाई, आप देखो ना, शक्तिमान बना हमारे यहाँ, सीरियल एक बना, सीरियल पहले शक्तिमान बना ना, फिर उस पर किताबें वो सब सोचा गया। हैरी पॉटर वहाँ पहले लिखी गई, फिर उस पर फिल्में बाद में बनी। ठीक है, तो ये अंतर है। और इसके लिए जिम्मेदार लेखक थोड़ी है बेचारा। हाँ, नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है फिल्म इंडस्ट्री, जिसको सिर्फ पैसे कमाने हैं। अच्छा, लेखक को छपने के लिए किताबों, बहुत सारे लोग ना ऐसे होंगे, हमारे दर्शक जो होंगे उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो लिख रहे होंगे और लिख करके छपना चाहते होंगे। तो एक क्राइटेरिया जो कि घोषित तौर पे बोला जाता है कि आप बहुत अच्छी किताब लिखें, वो अच्छी कितनी है वो तो संपादक तय करेगा, संजीव मिश्र तय करेंगे, अगर स्वदेश में पेंगुइन स्वदेश में भेज रहे हैं तो, है ना। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की जो क्षमता है उससे भी प्रभावित होता है लेखकों का चयन, कि आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर? नहीं, वो बहुत उससे प्रभावित तो नहीं होता, लेकिन एक बार इसको 2 तरह से समझना पड़ेगा। एक तो लेखकों को चाहिए कि वो खूब पढ़ें, बड़ी संख्या में जो लेखक आ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। उस संकट से बाहर नहीं निकलेंगे लेखक तो वो फिर खुश हो लेंगे कि हम ने बहुत अच्छा लिखा है। जब आप बहुत पढ़ते हैं ना तो आपको वैरायटी समझ में आती है। और समस्या कहाँ आ रही है कि लोगों ने बिना पढ़े मान लिया कि हमने सर्वश्रेष्ठ लिख दिया है। तो संकट, जो रिजेक्शंस हैं उसके पीछे संकट यही है। संकट है, उन्होंने जो लिख दिया, एक तो उनको लगता है कि यार यही सबसे अच्छा है। नहीं, एक चीज़ और, जो लेखक है वो क्या लिखे, वो दर्शकों के मतलब पाठकों के लिए लिखे कि यार पाठक को पसंद आएगी कि नहीं। बवाली कानपुरिया लिखते समय संजीव मिश्र को ये डर था कि पसंद आएगी कि नहीं। तो क्या ये मन में रहना चाहिए कि पाठक को पसंद आए तब लिखा जाए, या मैंने लिखी है, मेरी अभिव्यक्ति का ये संसार है, अब देखते हैं लोगों को पसंद आती है? पाठकों को पसंद आके सोच के लिखी गई किताब हिट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, चाहे बवाली कानपुरिया का आपने जिक्र किया, उसको लिखते समय तो हमको उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो छप रहा था। मेरे सामने चुनौती यही थी कि हम क्या लिखें जो ना छपा हो। उस प्रेशर में, उस दबाव में मैंने रिसर्च ज़्यादा किया, क्योंकि मुझे वो लिखना था जो कहीं ना छपे, कहीं ना मिले, और वो निकल के आई चीज़ें। वो ऐसे हर किताब में होता है। निश्चित रूप से जब लेखक प्रॉपर रिसर्च करता है, ठीक से काम करता है, तो वो किताब छपती भी है, बिकती भी है, और पाठक उसको पसंद भी करते हैं। बहुत हमारी बातचीत तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं संदेश के तौर पर, कि एक संपादक जो है वो संदेश देगा पाठकों को, या खास करके ऐसे बच्चों को जो नहीं पढ़ते हैं। पाठक तो वो हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होगी जो नहीं पढ़ रहे होंगे। किताबें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका संदेश इससे बेहतर कभी नहीं दिया जा सकता है जो विश्व पुस्तक दिवस है। हाँ देखो, विश्व पुस्तक दिवस पर मुझे अगर एक लेखक के रूप में, एक पब्लिशिंग हाउस से जुड़े होने के रूप में और किताबों की दुनिया से जुड़े होने के रूप में मुझे देना हो, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि यार किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वैसे ही बना रहने दो जैसे आप कोर्स की किताबों को रखते थे। जैसे करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा आपके मम्मी पापा ने कहा है कि किताबें ठीक से पढ़ो, पूरा कोर्स चढ़ जाओ, वैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किताबों से अच्छी दोस्त कोई नहीं होती हैं। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप उनके साथ चलेंगे तो आपके सारे ब्रेकअप्स के घाव भर जाएंगे, आपके सारे तनाव ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। और आपको लगेगा कि शायद किताबें ही ज़िंदगी हैं, और आप खूब पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप में से कुछ लोगों के बीच से मुझे एक बहुत अच्छा लेखक मिल जाएगा। मुझे खुशी
उससे ज़्यादा होती है जब हमारे पाठकों में से कोई एक लेखक सामने आता है और वो लेखक निश्चित रूप से उन इमोशंस के साथ जुड़ा होता है जो शायद बाकी लोग नहीं दे पाते हैं, शायद प्रोफेशनल लेखक नहीं दे पाते हैं, जो वहाँ से निकल के आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर लेखक की पहली किताब कई बार बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो पहली किताब वो पाठक के रूप में लिख रहा होता है, प्रोफेशनल लेखक के रूप में नहीं। तो जो किताबें हैं वो हमारी युवा पीढ़ी को ज़्यादा पढ़नी चाहिए, चाहे किसी भी भाषा की हो। अगर जो आपको भाषा आ रही है, जो आपकी मातृभाषा है या जो भाषा आपके पढ़ने लिखने की भाषा है, उसमें आप किताबें ज़रूर पढ़िए। क्योंकि किताब, अब ये सब बातें बहुत ही किताबी बातें हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। देखिए, व्यक्तित्व का विकास आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चैनल से नहीं होगा। उसके कई सारे नुकसान हैं। आप इस्तेमाल करें लेकिन सीमित मात्रा में करें, सीमित समय के लिए करें, क्योंकि गर्दन झुक जाना, अंगूठा टेढ़ा हो जाना, आंखें ख़राब होना, ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के बाय प्रोडक्ट्स हैं, देन हैं। समय का आप उससे कुछ ही गेन नहीं करते। उतने समय में अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो जाहिर है आपको बहुत सारे, एक चीज़ है, जैसे गूगल पे आप कोई चीज़ खोजते हैं तो वो तभी खोजते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो। नमक नमकीन क्यों होता है, ये सवाल आपको नमक के नमकीन होने पर पता चलेगा, लेकिन नमक नमकीन होता है और क्यों होता है, और उसके और भी चीज़ें कि नमक किस तरह की होती है, वो अपने आप किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो एक के बाद एक आती जाएंगी। इसमें ज़रा सोचिएगा गंभीरता से। विश्व पुस्तक दिवस पर किताबों की दुनिया में हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप किताबें पढ़ें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हमें हमारे इनबॉक्स में, हमारे मेल पर अपनी किताब के साथ एक सेल्फी भेजें, हम उसको अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा करेंगे। संजीव मिश्र जी, आप आए, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमको दिया और किताबों के दुनिया के से जुड़े हुए हैं, और किताबों के बारे में बहुत कुछ, उसके कारोबार से लेकर उसके बौद्धिक कारोबार तक जो भी आप कर रहे हैं, और उससे बहुत विचार आपने साझा किए और संदेश भी बहुत अच्छा दिया। तो अगली बार फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ जो शब्दों के ज़रिए, अक्षरों के ज़रिए समाज को बदलने में, उसको और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव मिश्र जी का, और आप सभी दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। नमस्कार।